अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन या रब्बुल आलमीन। इस दुआ के बाद आज बैठक में हमारे साथ मौजूद हैं अवैस पराचा साहब, हमारे दोस्त भी हैं, कहीं ये कह लें कि हमारे पास एज ए स्टूडेंट भी आए थे, ठीक है, और एज ए कलीग भी कचहरी में हमारे साथ काम कर चुके हैं। तो ये एक बात कर रहे थे जो कि मेरा ख्याल एक सबक है, जो कि हमारे मुआशरे के लिए एक सबक है कि जी जब इंसान किसी चीज़ की चाहत करता है और उसे हासिल करने की कोशिश करता है और वो उसे हासिल नहीं होती, और उसके बाद जब वो किसी और चीज़ के लिए कोशिश करता है या और चीज़ उसे उसके बदले में हासिल हो जाती है, तो वक्त के साथ साथ उसे समझ आती है कि जो चीज़ उसे हासिल हुई है वो चीज़ उसके लिए बेहतर थी। तो अवैस भैया, आपको ऐसा लगता है, क्योंकि ये अगर मैसेज इसमें सेटिस्फेक्शन है, अगर ये मैसेज हम कन्वे कर पाए कि वाकई ऐसा होता है कि इंसान को जो चीज़ चाहिए होती है वो नहीं मिलती और उसके बदल में जो चीज़ मिलती है उसमें उसको खुशी मिल जाती है, तो ये कैसे आपने इसको कैसे एक्सपीरियंस किया है? आदमी भाई देखें, हम मुसलमान हैं तो हमारा एक चीज़ पे तो यकीन है ना कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो निज़ाम हस्ती चला रही है और जो वो लिखती है वही हो रहा है। तो बाज़ का इंसान एक अपनी प्लानिंग कर रहा होता है और उसके ऊपर एक दूसरी प्लानिंग चल रही होती है जो अल्लाह ताला ने लिखी होती है उसके बारे में, तकदीर और तदबीर का मामला। बिल्कुल ऐसी है। ये चीज़ें इंसान कुछ सोचता है अपने बारे में कि मैं ऐसे करूँगा या मुझे ये चीज़ मिल जाए तो मेरे लिए बेहतर है, लेकिन वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बाज़ का हमें ज़िंदगी में नहीं भी मिलती और हमें वो बड़ा एक दुख देती हैं कि यार वो मुझे नहीं मिली, मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई है। कुछ ऐसा फील होता है बंदे को कि यार ये ना मिला तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ज़िंदगी का। लेकिन जब वो बंदा वो दुख के जो दिन हैं या वो लम्हात हैं वो जब गुजारते हैं ना, तो कुछ दिनों के बाद उन वाक़या से हट के जब बंदा दूर पहुँच के अलग होकर ये चीज़ें सोचता है ना कि यार मेरे साथ हुआ क्या है, तो उसे पता लगता है कि जो अल्लाह ताला ने मेरे लिए लिखा है ना उसमें ये सबसे बेहतर यही था कि वो मुझे ना मिलता। अच्छा, ये तो बात होगी ना तकदीर की कि आपने तदबीर की, आपको हासिल नहीं हुआ, उसके बाद जो चीज़ आपको मिल गई उसने आपको इत्मीनान दिया। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस इस बारे में हवाले से क्या है? पर्सनल एक्सपीरियंस आदिल भाई देखें, अब आपके सामने मेरी एक पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है कि मैंने उससे पहले एक सिविल इंजीनियरिंग की है LLB से पहले, और सिविल इंजीनियरिंग के दौरान मैं यही सोचता था कि यार मेरे लिए सबसे बेस्ट जो है ना यही सिविल इंजीनियरिंग है, कंस्ट्रक्शन ही करनी है, आगे ये मामला हैं। लेकिन अचानक कुछ घर वालों की वजह से या भाइयों की वजह से मुझे LLB में आना पड़ा और कुछ दिन ये मैं बड़ा अफसरदा रहा कि यार मुझे ना सिविल इंजीनियरिंग में जाना चाहिए था जो मेरी फील्ड है। आप जैसे दोस्तों ने भी कई मरतबा मुझे ये बात की और मैं भी खुद ये फील करता था, लेकिन जब मैं कचहरी में जाना शुरू किया तो उधर जाके पता चला कि मेरा ये पैशन है, सिविल इंजीनियरिंग नहीं। तो छोटी सी बात है, कुछ चीज़ें इंसान को नहीं ना मिलती तो उसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न होती है कि इंसान उसके लिए बना नहीं होता चीज़ें। हम क्योंकि हम जो एक इंसान है ना उसकी परसेप्शन बहुत छोटी है, सोच बहुत छोटी है, उसे अपने बारे में नहीं पता है। हम में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्हें अपनी खुद ही के बारे में नहीं पता कि बेसिकली उनके लिए बेहतर क्या है। ठीक है ना, हम अपनी हमारी पूरी ज़िंदगी है, सबसे ज़्यादा टाइम हम अपने जिस्म के साथ गुजारते हैं और फिर भी हम बीमार हो जाते हैं। हमें अपने जिस्म के बारे में नहीं पता कि हमें हमारे जिस्म के लिए सबसे बेहतर क्या है, हमारी सेहत के लिए बेहतर क्या है। तो हम अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने शौक़ के बारे में, जो कि ये चीज़ें बहुत बड़ी हैं जो हमें नहीं पता, हमारी वो एजुकेशन नहीं की जाती। तो कुछ चीज़ें आपको ज़िंदगी में ना मिलें तो कुछ लम्हों के बाद या कुछ अरसे के बाद आपको महसूस होता है कि हाँ यार अगर ये मैं मिल जाती मुझे तो आज मैं यहाँ ना होता। अच्छा, इसमें यहाँ पे थोड़ी सी बात पर क्वेश्चन करूँगा कि इसमें क्वेश्चनिंग इसमें कोई कोशिश का भी अमल दखल होता है? कोशिश का और नीयत का। नीयत इसमें सबसे बेस्ट है क्योंकि आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि अपनी बेहतरी के लिए, इसमें ये आपकी नीयत जो मुस्बत इरादे से होनी चाहिए। जब आपकी चीज़ें, आपकी नीयत जो है वो आपकी नेगेटिव की तरफ जाएगी ना कि मैंने पैसा ही कमाना है, मैंने दौलत ही कमानी है, मैंने रोब जमाना है, तो वो चीज़ें तो आपको नहीं मिलती, लेकिन उसका आपकी शख्सियत पर जो आपको मिल रहा होता है ना उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। मैं दरअसल इस कंटेक्स्ट में पूछ रहा था कि कुरान मजीद की हिकायत है कि लैसल इंसान इल्ला मा सआ, कि बेशक इंसान को वही मिलता है जिसकी उसने कोशिश की। एक बंदा एक चीज़ की कोशिश कर रहा है
तो उसको वो मिलनी चाहिए भाई अल्लाह के कानून के मुताबिक। बिल्कुल, और इसी चीज़ के इसमें ऊपर इसमें आपको क्या लगता है कि अगर नहीं मिल रही तो क्यों नहीं मिल रही? ऑब्वियसली नहीं मिलती तो क्यों नहीं मिल रही? हसन भाई, अब मैं सॉरी आपकी बात को थोड़ा टोक रहा हूँ। पता क्या, कुरान पाक का ना मुकम्मल इल्म लेके बैठे ना हम, फिर बात करें इस पे। हम जनरल बात कर रहे हैं मुआशरे की, मुस्लिम बात हाँ। कर रहे हैं। मैं किसी और कंटेक्स्ट में मैंने उनसे मेरी पूछा है, आप कोई और कंटेक्स्ट पूरी में बात दे रहे बिल्कुल, हैं। मैं ना बात इनकी बात complete से हो। सहमत हूँ। पूरी बात और कंप्लीट होने इसी जवाब चीज़ देंगे के ना, ऊपर मुझे पता है ना। मैं कह रहा हूँ एक बात कंप्लीट कंप्लीट होने दें। हाँ जी। हाँ, कटिंग नहीं आएगी ना उससे। ये बैठक का मौजू ना हमारा मुआशरती मौजू है। अब इस्लाम की जो आप बात कर रहे हैं ना, इस्लाम ने बेसिक पहले बताई हुई है कि आपकी कोशिश होनी क्या चाहिए। ठीक है, अगर जब आप उससे हट के जो भी चीज़ जिस भी सिनेरियो में बात करेंगे ना, अब ये आयत जब उतरी है, इससे पीछे क्या है, ठीक है, या इससे आगे क्या है, हमें ये भी समझना पड़ेगा। वो उनका जवाब ले लें, वो तशरीह जवाब देना को भी चाह रहे हैं इस समझना बात पे, पड़ेगा। वो इस बात पे हाँ, जवाब आपने देना जो चाह बात की है ना कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है, इसके बारे में हमारी इल्मी दुनिया में बहुत बड़ा नाम है मौलाना जलालुद्दीन रूमी। तो वो फरमाते हैं व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। जिसको तुम चाहते हो या जिसको तुम हासिल करना चाहते हो वो तुम्हें हासिल करना चाहता है। ये बात तो ठीक है कि जिसकी कोशिश करता है इंसान को उसे नहीं मिलती है, लेकिन सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि इंसान उस चीज़ के लिए काबिल है। अब बंद कमरों में बैठ कर दुनिया फतह नहीं होती, तो इंसान के अंदर जितना मर्जी जुनून हो उस चीज़ को हासिल करने के लिए, लेकिन जब तक वो उसके ऊपर वो जो उसके तकाजे हैं, उसके अमली पहलू हैं, जब तक उस तक नहीं पहुँचेगा इंसान नहीं हासिल कर सकता। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इंसान को मिलता है वही जिसकी कोशिश कर, लेकिन कोशिश के मकासद हैं कुछ उसके। अगर आप इसे एलैबोरेट करें ना, इसके कुछ पॉइंट्स बनते हैं कि आपने उसके तकाजे पूरे किए, कोशिश जैसे होनी चाहिए थी आपने वैसे ही की, कि बस चाहत की। कोशिश में और चाहत में बहुत फ़र्क है। हम लोग जो ज़्यादातर लोग हैं ना, वो चाहत करते हैं कि ये चीज़ मुझे मिल जाए, तो चाहत कोशिश का नाम नहीं है। कोशिश के लिए उस चीज़ के लिए काबिल बनना होता है। तो चीज़ें अल्लाह ताला देते ज़रूर हैं, लेकिन इंसान को काबिलियत दे। फरमाया, अलामा ने फरमाया कि ढूंढने वालों को तो दुनिया भी नहीं देती, कोई काबिल हो तो हम शाने भी कहीं देते हैं। तो जब कोई काबिल ही नहीं होगा तो उस चीज़ की जितनी मर्जी चाहत कर दें। यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि जब आप करेंगे ना, जब चलेंगे ना चीज़ को हासिल करने के लिए, कोशिश उसके अमल पैरा होंगे, बिल्कुल ऐसे वो आपको डेफिनेटली मिलेगी। जो आपको जहाँ पे मायूसी होती है ना, वो वहाँ पे मायूसी होती है जब आप सिर्फ चाह रहे होते हैं, आप उसके लिए कोशिश कुछ नहीं कर रहे पूरे नहीं होते। कर अब रहे। मेरा इस आयत को कोड करने का मकसद यही था कि ये बात निकले, क्योंकि जब आप कोशिश करते हैं ना, तब आपको उसके कोशिश के अगेंस्ट आपको जितनी आप कोशिश कर रहे हैं ना, आपको उतनी वो चीज़ मिल रही होती है। बिल्कुल ऐसे आप उससे समझ रहे, आप नहीं उसे समझ रहे होते कि वो मुझे मिल रही है। ये डायरेक्ट अगर क्वेश्चन किया जाए ना, तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनता है कि जो आपने फील्ड छोड़ी ना, आपने जो सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड छोड़ी, उसमें आपने कोशिश ही नहीं की थी, इसलिए आपको आपने अपना पैशन बदल लिया। बिल्कुल, नहीं कोशिश इसका मतलब वो सेटिस्फेक्शन नहीं है आपकी, आपको बस ये लगा है। नहीं मैं बताता हूँ आपको। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर ना अल्लाह ताला ने काबिलियत का मादा रखा होता है, वो किसी भी फील्ड में चले जाएं, वो उसमें अपना नाम तो पैदा कर लेते हैं। वो उसमें जिस तरह गालिब के बारे में मशहूर है कि किसी भी फील्ड में जाता तो उसने अपना नाम बना लेना था, लेकिन वो जो उनकी पर्सनल सेटिस्फेक्शन होती है ना, एक ज़हनी सुकून होता है, वो नहीं मिलता। तो उस सुकून के लिए इंसान को ढूंढना पड़ेगा कि मेरे लिए बेहतर क्या है जो मुझे मज़ा दे। आदर यही बात कह रहे हैं ना, अगर इंसान को एक चीज़ मज़ा ही नहीं दे रही, वो उसमें जो मर्जी कोशिश बन भी नहीं जाए, करेगा। कंस्ट्रक्शन की दुनिया में जितना बड़ा मर्जी नाम बन जाता है, लेकिन जो चीज़ मुझे नहीं सुकून मिलनी थी तो मुझे उसका क्या फ़ायदा होना। तो इसका मतलब वो आपने तो आप जो पहले बात कर रहे थे ना, फिर यहाँ पे आगे कंट्राडिक्शन आ जाता है ना उसमें, कि जो चीज़ हासिल नहीं हुई वो आपके लिए बेहतर नहीं थी, ये बात तो फिर गई। नहीं ये तो रद्दी हो गई। नहीं ऐसे नहीं है। कुछ चीज़ें आपके लिए बेहतर होती हैं, वो आपको आपकी चाहत होती है कि ये मुझे मिलनी चाहिए, कि आपको अगर वाकई मिल जाती तो बहुत बेहतर था, लेकिन आप ये भी तो देखें शायद आप उस चीज़ के लिए उस वक्त काबिल नहीं थे। तो अल्लाह ताला सिर्फ चाहत में फैसला नहीं करते, काबिलियत पे भी करते। देखें ना, एक शख्स है, मैं ही हूँ, मैं मार्केट में निकला हूँ, फील्ड में निकला हूँ, मुझ जैसे हज़ारों होंगे, तो सिर्फ मेरी चाहत के ऊपर ही मिल जाए। जब कंपटीशन का मामला आ जाता है, फिर अल्लाह देखते हैं कि यार ज़्यादा काबिल कौन है, किसे मिलनी चाहिए चीज़, शायद मेरे लिए वो बेहतर होती, लेकिन जब मैं काबिल ही नहीं हूँ तो अल्लाह के नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते। जिस तरह मैं अपनी दुनिया में एक नाम, इस तरह कई लोग होंगे वकालत में, हम कितने वकील हैं, सभी सुबह उठते हैं, घर से आते हैं कि यार मैंने कुछ करना है, करता वही है, मिलता उसी है, जो चाहत तो करता ही करता है, लेकिन साथ उसके काबिलियत भी होती है। लेकिन ये भी हमने देखा कि बड़े बड़े काबिल लोग जो हैं वो बेनवाजी में रह गए, महरूमियत का शिकार, चाहत नहीं। एक और बात, एक और चीज़ है यहाँ पे, जो काबिलियत की बात आप कर रहे हैं,
काबिलियत जो है वो कहाँ से आती है? काबिलियत इंसान क्योंकि की कोशिश से आती है। आप कचहरी में बैठे हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। आप गए हैं कचहरी, आपको 30 से 35 साल से लोग स्ट्रगल करते दिखेंगे, नॉलेज ज़्यादा है उनके पास, ठीक है। मैं नाम अगर आप कहोगे ना तो मैं नाम ले दूंगा, लेकिन वीडियो में नहीं लेना चाह रहा, सही है, ठीक है, ऑफ द कैमरा ले दूंगा। उनकी काबिलियत ज़्यादा है सिविल में, उनकी काबिलियत ज़्यादा है फौजदारी में, लेकिन जिनको मिल रहा है उनकी काबिलियत कम है, लेकिन उनके नाम चले हुए हैं। ये कैसे होता है? मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होता है? हमारी जो लाइफ है ना, एक दुनियादारी में अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बहुत बड़ा सबक जो है ना उसके सर्कमस्टांसेस में रखा हुआ है। एक बच्चा है ना, वो अपने घर में जब अमीर घर में पैदा हो तो उसे सब कुछ मिल जाता है। एक बच्चा है जो गरीब घर में पैदा, उसे कुछ भी नहीं मिला। जो अमीर बच्चा जब पैदा होगा उसे उसके बगैर मांगे उसकी हर ज़रूरत पूरी होगी, गरीब को कोशिश करनी पड़ेगी। तो जब वो अमीर बच्चा 20-25 साल की उम्र में पहुंचेगा और गरीब पहुंचेगा तो उनके आईक्यू लेवल चेक कर लीजिएगा, उनके एक्सपीरियंस चेक कर लीजिएगा। गरीब बच्चा ज़्यादा ग्रूम करेगा, उसके पास वो तजर्बा ज़्यादा होते हैं। बाज़ का तो महरूमी इंसान बहुत मजबूत है। वो यहाँ पे गरीब अमीर की यहाँ पे तफरीक आ गई ना, यहाँ पे एक नया टॉपिक छिड़ जाएगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बाज़ का कुदरत ने ना कुछ सोचा था कुछ लोगों के लिए पहले से कि उन्हें कुछ देना होता है। वो देती कुदरत तब है जब वो काबिल हो। कुदरत कुछ तकाज़े है ना, तो काबिलियत करने के लिए कुदरत ने एक प्लानिंग रखी होती है कि उसे आपके कहने का कुछ मुश्किलात से आशना कराया जाता है। आपके कहने का मकसद ये है कि कुदरत ने कुछ सोचा होता है हर ईच इंडिविजुअल के लिए। बिल्कुल, उसे नहीं पता, ये कुदरती जानती है। बिल्कुल ऐसा। वो ऑन अ वेरी स्पेसिफिक टाइम जी या वेरी स्पेसिफिक मोमेंट जो है वो उसको दे दिया जाता है। बिल्कुल, वो पहले कोशिश अगर कर भी रहा है ना, मिलना उसे उस एक पर्टिकुलर मोमेंट जो होगा जो उसकी मिल जाता है। इसके लिए दिल में ना तो तंगी लानी चाहिए, ये मतलब खुदा के बारे में या किसी के भी बारे में या अपने बड़ों के बारे में भी किसी के बारे में ना तंगी लानी चाहिए और ना ही मायूसी का शिकार होना चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन ये आम तौर पे हमारे बहुत से मोटिवेशन स्पीकर कह तो देते हैं कि मायूसी हम ना मोटिवेशनल स्पीकर के अगेंस्ट नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मायूसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मायूसी आ जाती है। इंसान एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ थक भी जाता है, जब बंदा सोचता है कि यार ये मुझे नहीं मिला। मायूसी जब आती है ना, उसके साथ साथ आप में कहीं ना कहीं वो कर्ज भी पैदा हो रहा होता है। वो जो जंग आपने मायूसी से गुजर के लड़नी होती है ना, वो जंग आपको मंजिलें हासिल कर देती है, वो मंजिलें देने वाली जंग होती है। तो इंसान जब मायूसी में से किसी भी डार्क साइड से गुजरता है ना, तो उसके आगे उजाला होता ही होता है, गुजरना पड़ता है, उधर से सफ़र करना पड़ता है। ओवरऑल आज की डिस्कशन के बाद ना जी, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इंसान को अगर ज़िंदगी में एक ट्रैक पे कोशिश कर रहा है और वो कोशिश करता है और बारहा हज़ारहा कोशिश करता है और उसे वो चीज़ हासिल नहीं होती, तो तब उसके लिए वो नहीं, ठीक है। और अगर उसने कोशिश ही मुकम्मल नहीं की तो इसका मतलब उसमें कमी है, फिर उसका गिला नहीं बनता, फिर उसका किसी से गिला नहीं बनता। तो यानी कि इंसान को अपने आप में कहीं ना कहीं इत्मीनान हासिल करना चाहिए। वही हसन भाई वाली बात कि एक पर्टिकुलर टाइम आ जाता है जब इंसान कोशिश करता रहता है तो वो चीज़ हासिल हो जाती है, लेकिन कोशिश में कहीं भी कमी ना हो, ठीक है। और अगर वो फिर भी आपको 100% कोशिश करने के बाद भी हासिल ना हो तो मुतमिन हो जाए कि अल्लाह ने आपके लिए कुछ बड़ा प्लान किया, बिल्कुल ठीक है। तो हम यहाँ पे यही बैठ के कह रहे होते हैं कि अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के रास्ते ढूंढें, तरीके ढूंढें, अपनी सोच को थोड़ा सा खालिज करके सोचना शुरू करें कि रास्ते आसान कैसे होंगे। और सबसे ज़रूरी यहाँ पे होती है कि सेल्फ़ सेटिस्फेक्शन आपको काम मिल रही है, तो इसलिए अपनी सेल्फ़ सेटिस्फेक्शन ढूंढने के लिए निकलें और देखें कि अगर आपको एक चीज़ बिल्कुल तंग कर दे रही है ना, तो उसे छोड़ के दूसरी ट्राई करें, ठीक है। तो रास्ते आसान होने शुरू हो जाएंगे। हम यहाँ पे बैठ के बात ही ये करते हैं कि आसानियाँ बांटें, आसानियाँ बांटने वाले बने, अपने चाहने वालों का और जो लोग आपको नहीं चाहते उनका भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।